सारे दिल कहाँ संभालेंगे आप बताइए। पता नहीं, मुझे तो अभी मुंह छुपाना है, कहीं पे शर्म आ रही मेरे। वो कह रहे कॉन्शियस हो जाते हैं, तो मेरा भी कान लाल है, शुक्र है दिख नहीं रहे। मुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ढेर सारी तारीफों के बाद शेफ से चंडीगढ़ की कुड़ियों ने समर के खाने के टिप्स भी लिए। कि जो भी मौसम है हिंदुस्तान में, मौसम के साथ कोई ना कोई फल या सब्जी आती है। और गर्मियों में थोड़े समय के लिए आता है फालसा, 1 महीने के करीब होता है। फालसा लीजिए और उसको पैकेट में डाल के यू कैन डीप फ्रीज। फालसे का शरबत बनाइए, फालसा 1 कटोरी फालसा, 1 कटोरी चीनी साथ में डालिए, उबालिए, ठंडा करिए, बन गया एक फालसे का शरबत। बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मजेदार, समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा। चलिए, प्रतियोगियों का तो पता नहीं, पर शेफ कुणाल के लिए बैसाखी के मौके पर चंडीगढ़ की ये ट्रिप काफी यादगार रही। आलोक मिश्रा, अमृतसर, IBN 7। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ढेर सारी सीरियल्स की खबरें। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैट प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को खौलियां बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल नई क्लीन लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। मास्टर शेफ इंडिया में आपको किचन की टिप्स कई बार मिली होंगी, लेकिन उसी के कंटेस्टेंट रिपू दे रहे हैं चंडीगढ़ में शेफ कुणाल और अपने सहयोगी हैप्पी को जिम टिप्स। आज तक मास्टर शेफ किचन के अंदर मैं हमेशा अपनी डिश को एक अनोखा तड़का लगाता आ रहा हूँ, जिसमें खूब सारे फ्लेवर्स होते हैं और खूब सारा फैट कंटेंट होता है। जजेस को खिलाता आ रहा हूँ। हैप्पी तो हमारा हाई फेमस फैटी फूड खाने में और तोन निकालने में, और एक्सरसाइज करता नहीं है, पूरा दिन आराम करता रहता है। तो क्यों ना आज जजेस को और हैप्पी को दोनों को करवाई जाए चंडीगढ़ में एक्सरसाइज और उनका थोड़ा वेट रिड्यूस किया जाए। चलो देखते हैं आज कितनी एक्सरसाइज करते हैं दोनों। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड
खाने पीने के बाद कसरत करना जरूरी है, खासकर इसको और इसको भी, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको वहां पर पहुंचने के लिए। और मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे सिर्फ खाना बनवा लो, खिलवा लो, एक्सरसाइज मेरे बच की नहीं भाई। हर एक के अंदर महारत नहीं होती, मेरी खाने के अंदर है और इस रिपू की कसरत के अंदर है। तो यहाँ पर ये हमारा जज है, हम लोग कंटेस्टेंट हैं, मैं भाग रहा हूँ इसके पीछे, इसके इशारों पे मैं नाच रहा हूँ। देखो भैया, हर एक के दिन आते हैं, आज तुम्हारा है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, अभी हमने जो किया बस ऐसी मजाक मस्ती करी, पता नहीं आपको हंसी आई भी होगी नहीं आई होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि खाना अच्छा खाना और बनाने के अलावा एक्सरसाइज करना और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हमारे छोटे पर्दे की जोड़ियों को, जिनमें छिड़ गई है जंग डांस की, और ये जंग हो रही है श्रीमान वर्सेस श्रीमती के बीच। क्रिटिकल कंडीशन अर्थम पेतपम हिलडल सबसे कपम धरती पोतरम तापट बेतम ताम पोतरम साइरम खंडरम दम मंडरम साइरम नाटरम इंका मंडरम जंपिंग पंपिंग सीरियल में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ढेर सारी सीरियल्स की खबरें। जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटीज, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फॉरएवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। राजेश मसाला है ये ना। सच में
स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। तुम लोग कौन हो यार? तुम लोग कौन हो? यार हम नौटंकी वाले। नौटंकी वाला तो मैं हूँ। नहीं, आप नौटंकी वाला है तो हम नौटंकी साला हैं। ओ नौटंकी साला। वारिया जादूर जान वाली है तेनू हो कहाँ मारदा फेरा तेनू हो कहाँ मारदा फेरा। बेटा अपनी आवाज का टेस्ट देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी गाना गाया? जी बहुत बार गाया। सुना कोई सुना? चल ना। मैं समझा सो गया। मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करने आ गया। चल शाबाश। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे ओ दे दे प्यार 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 दे रे हमें प्यार दे। अच्छा चल आगे आगे। अच्छा दे दे प्यार तड़प्पा प्यार दे रे हमें प्यार। अब मालिक दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। हे हे हे। हाँ बेटा ये तो हो गया ना। आगे आगे। ओके 1 2 3 प्यार दे प्यार दे रे मुझे प्यार दे। हाँ मामा दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे जी ये तो हो गया ना। जी जी अब आगे बढ़ आगे आगे प्यार दे रे हमें प्यार। मामा दे दे प्यार दे मामा प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे तो क्यों तरसा इतना प्यार के लिए है? तू पैदा होते ही घर से निकल गया था। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई दोस्त नहीं है, इतना प्यार क्यों मांग रहा है? बेटा इतना प्यार तुझे कोई नहीं देगा। वो क्या है ना वो स्लो में। अब बारी है आपके फेवरेट सीरियल की कुछ खास झलकियां देखने की हमारे इस पैकेज सीरियल रिकैप में। सीरियल बानी इश्क दा कलमा में जहां बानी और अमरीक की शादी बस तय ही होने वाली थी, तभी कहानी में आ गया एक ट्विस्ट। रज्जू ने अपनी बहन की खुशी के लिए अमरीक को सब सच बता दिया कि बानी से सोहम कितना प्यार करता है। बस फिर क्या था, अमरीक ने घर वालों के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों पुत्र? I'm sorry, मैं बानी से शादी नहीं कर सकता। यही नहीं, शो में ट्विस्ट लाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने कहानी को ही पलट दिया। बानी को मना तो कर दिया, लेकिन लगे हाथ रज्जू का हाथ मान लिया। रज्जी से शादी करना चाहता है। अब इन सब के बाद घर में तूफान आना तो लाजमी था और हो सकता है कि इसके बाद दोनों बहनों के रिश्ते में भी दूरियां आ जाएं। अंशुबा का दिया हुआ हर बात। खैर रिश्तों की कश्मकश तो सीरियल संस्कार में भी चल रही है। तो नहीं मोटा। अंशुबा ने जैसे तैसे किशन के दिए पैसे स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन भूमि को अंशुबा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पर मेरी एग्जाम्स तो शुरू ही हुई है, अब 8 एग्जाम्स बाकी है। हाँ। उसकी परीक्षाएं अभी भी बाकी हैं। और अगर ताकत नहीं होगी? पर हर सीरियल की तरह इस कहानी में भी कई ऐसे किरदार हैं जो नहीं चाहते कि किशन और भूमि इस घर का हिस्सा बने। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन दोनों का प्यार इन्हें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देता है या नहीं।
चंडीगढ़ की गलियों में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको छोटे पर्दे की गॉसिप्स न दिखाएं। चलिए आपको दिखाते हैं सीरियल पे सीरियल में छोटे पर्दे की कुछ खास गॉसिप्स। चलिए अब आपको सुनाते हैं छोटे पर्दे की चटर पटर। पहली खबर है सीरियल पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ता में सविता ताई का किरदार निभाने वाली उषा नाडकर्णी आजकल बालाजी प्रोडक्शन हाउस से काफी परेशान हैं। सच पर सबसे सीनियर होने के बावजूद उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे किरदारों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। उषा नाडकर्णी की शिकायत है कि तैयार होकर उनको घंटों सेट पर इंतजार करना पड़ता है और इतने सीनियर एक्टर्स होने के बावजूद टाइम से उनका शूट भी नहीं किया जाता। इस बात को लेकर उनकी प्रोडक्शन वालों से थोड़ी कहासुनी भी हो गई और नतीजा ये हुआ कि शो में उनके सीन्स काट दिए गए और टेलीविजन पर उनको कम दिखाया जाने लगा। पर ये तो वही बात हुई कि अपना हक मांगो तो लाठी खाओ। लगता है पवित्र रिश्ता के सितारे गर्दिश में हैं। तभी तो धीरे धीरे एक एक कलाकार सीरियल को अलविदा कह रहा है और शो की टीआरपी भी कम होती जा रही है। आज की गॉसिप में चलिए आपको एक राज की बात बताते हैं। सीरियल सरस्वती चंद्र में कुमुद का किरदार निभाने वाली जेनिफर विंगेट की मां गुंजल का किरदार सबसे पहले इंदिरा कृष्णन को ऑफर किया गया था। इंदिरा को इससे पहले सीरियल में खाखरा वाली के किरदार में देखा जा चुका है, पर इनके वजन को देखते हुए ये किरदार उन्हें नहीं दिया गया और अब वो किरदार निभा रही हैं अल्पना बॉज का। सीरियल खाखरा वाली के बंद होने के बाद इंदिरा ने 8 किलो अपना वेट लूज किया, पर अब क्या फायदा जब इतने बड़े सीरियल का इतना बड़ा किरदार कोई और ले गया। सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, गॉडसेंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध, ठंडक लाए। बिजनौर में दिखा यूपी पुलिस का खौफनाक चेहरा। आरोपियों से समझौते से मना करने पर रेप पीड़ित की कर दी पिटाई। बुलंदशहर रेप पीड़ित का हवालात में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है रिपोर्ट। दबंगों ने समझौते के लिए शुरू किया उत्पीड़न। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने दी मायावती को सीधी धमकी। कहा अपनी जुबान काबू में रखें, सपा कार्यकर्ताओं को उकसाएं नहीं। प्रदेश से अमेठी जिला समाप्त। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिसूचना रद्द की। मायाराज में बनाया गया था जिला। और चंदौली में डीएसपी तीसरी शादी करते हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैनात है प्रद्युमन यादव। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। सबसे पहले खबर बिजनौर से, जहां के अफजलगढ़ इलाके में एक लड़की के साथ गांव के ही 2 युवकों द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपियों के वहशीपन से बेहोश लड़की नहर के पास से परिजनों को मिली। परिजन जब पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो पहले समझौते के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर पीड़िता की पिटाई की। अब पीड़िता और उसके परिजन आला पुलिस अफसरों के दरबार में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके का ये पूरा मामला, एक लड़की के साथ गांव के ही 2 युवकों द्वारा बलात्कार यहां पर किया गया है। और आपको बताएं कि समझौते के लिए दबाव बनाया गया यहां पर पीड़ित पक्ष पर, और ऐसा न करने पर यहां पीड़िता की पिटाई भी की गई है। अब पीड़ित और उसके परिजन यहां लगातार परेशान हैं और आला पुलिस अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए।
अफजलगढ़ पुलिस स्टेशन की ये पूरी घटना है। दुराचार पीड़ित बच्ची को हवालात में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर मामले पर हलफनामा पेश करें। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 7 अप्रैल की रात से 8 अप्रैल की शाम तक दुराचार पीड़ित 10 साल की बच्ची को कोतवाली सिटी पुलिस के अफसरों ने महिला थाने की हवालात में डाल दिया था। जिले के अफसर जब इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में नाकाम रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने घटना का खुद संज्ञान लेते हुए घटना को काफी गंभीर बताया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। बुलंदशहर में पहले दुराचार और फिर हवालात में पुलिस की कैद की शिकार नाबालिग बच्ची का परिवार अब गांव के दबंगों के उत्पीड़न से परेशान है। दुराचार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के मामले में समझौता न करने पर पूरे गांव के लोगों ने पीड़िता के परिवार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। गांव के दबंगों ने पीड़िता के परिवार के बाहर खड़े बिजली के खंभे से तार को काट लिया है और उनके घर की बिजली सप्लाई यहां बंद करा दी है। इसके अलावा परिवार की महिलाओं और बच्चों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है। दबंगों की कोशिश है कि किसी तरह ही सही पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए यहां पर वो लोग राजी हो जाएं। बिजली के तारों को देखा और यहाँ पर जो यहाँ की बच्चियां जो शौच करने के लिए जाती हैं उनके साथ में जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो इस बारे में हम अभी डीएम साहब से और सीडीओ साहब से जो मुलाकात करके इनकी समस्याओं का जो है शौच की व्यवस्था का इंतजाम या बिजली के तारों का जो हाइडल के चीफ से मिलकर के जो इनकी समस्याओं का निदान करवाने का। लखनऊ में आज सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मायावती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मायावती को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी जुबान काबू में रखें और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न उकसाएं। शिवपाल ने कहा कि अगर सपा सरकार बदली की भावना से कार्रवाई करती तो मायावती जेल में होती, क्योंकि उन पर और उनके भाई पर कई गंभीर आरोप हैं। बसपा के नेत्री रोज रोज बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी को गुंडा बताते हैं और रोज रोज जब समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा बताएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम तो रोक रहे हैं, अगर इनको हम अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं रोके तो अगर गुंडी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहने लगेंगे तब हम इस पर रोक लगाए हैं, गुंडी पर रोक लगाए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी कहना शुरू कर दिया तब क्या होगा। शिवपाल ने कहा है कि मायावती खुद भूमाफिया हैं और उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक कई जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। सबसे बड़े देखे कब्जा करने वाले भूमाफिया कौन थे आपको पता ही है। सबसे बड़े भूमाफिया बसपा की नेत्री जिन्होंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कितनी जमीनों पर कब्जा किया था। फैजाबाद पहुंचे सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने पुलिस लाइन के पास नवनिर्मित जीआईसी ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है, जिसके बाद वो शहर के गुलाबबाड़ी मैदान पहुंचे और वहां पर देवकाली के प्रस्तावित ओवरब्रिज सहित करीब सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास कर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। शिवपाल ने हरिद्वार के तर्ज पर अयोध्या के घाटों और सड़क का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। वहीं बजट के बावजूद फैजाबाद के खराब पड़े ट्यूबवेल पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित इंजीनियर को तत्काल निलंबित करने की घोषणा कर दी। और अयोध्या की सड़कों के बारे में भी बहुत अच्छी सड़कें हम बनाए और घाट तो ऐसा बनाएंगे हरिद्वार की हर की जैसी पेड़ी है, जैसे हरिद्वार की तरह से ही अयोध्या का घाट होना चाहिए, ऐसा ही बहुत जल्दी बनेगा। और मुझे अभी बताया है कि ट्यूबवेल खराब है यहाँ के, क्यों नहीं अभी तक ठीक हुए।
जैसे कि हमारे पास कोई कमी नहीं थी, उस इंजीनियर की आज ही जांच और वो इंजीनियर आज ही निलंबित होगा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब शिवपाल सिंह यादव ने मायावती द्वारा सपाइयों को गुंडा कहे जाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सपा में कोई गुंडा नहीं है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और ये बार बार जो गुंडाई की बात करती है, हा? और अगर हमने वैसे तो महिला होने के नाते में महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन आज भी मैंने समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को रोका है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसे गुंडी कहना शुरू कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वैसे हम तो रोक रहे अपने लोगों को, और समाजवादी पार्टी में कोई अभी बदले की भावना से काम नहीं किया है, और इनके ऊपर इतने आरोप हैं और इतनी बेईमानी भ्रष्टाचार इतना किया है, तो वो धमकी देती है सत्ता में आने। हम लोग तो 1 साल हुए हैं सत्ता में, 1 साल पहले हमने लगातार इससे मोर्चा लिया है, इसकी बेईमानी भ्रष्टाचार, और अगर हम आज चाहें तो आज ही ठीक कर सकते हैं, चाहे हम सत्ता में हों या विपक्ष में हों, हम तब भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार धमकी देती है, तो अगर मैंने समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को गुंडी कहने से न रोका तब क्या होगा? उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने आज अमेठी जिला बनाए जाने की अधिसूचना रद्द करते हुए अमेठी के 3 तहसीलों को सुल्तानपुर जिले में और 2 तहसीलों को रायबरेली में जोड़े जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सलोन निवासी मनोज कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है। एक रिपोर्ट। काफी दिनों से बहुप्रतीक्षित चल रहा अमेठी जिले का नोटिफिकेशन आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को रद्द कर दिया। रायबरेली की 2 और सुल्तानपुर की 3 तहसील को जोड़कर 11 दिसंबर 2002 को सूबे की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अमेठी को जिला बनाने की घोषणा की थी और 21 मई 2003 को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से जिला भी बना दिया था। लेकिन बसपा सरकार के जाते ही 13 नवंबर 2003 तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे जिला रद्द कर दिया था। करीब 7 साल बाद बसपा सरकार के रेज्यूम में कोर्ट के आदेश पर 1 जुलाई 2010 को पुनः ये जिला बहाल हुआ, लेकिन एक बार फिर सरकार बदलने पर सूबे की वर्तमान सपा सरकार ने इस जिले का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर से बदलकर अमेठी कर दिया और आज जिले का नोटिफिकेशन आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रद्द कर दिया। गणना भारत में चल रही है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2009 का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, जिसमें भारत की बाउंड्रीज को नहीं ऑल्टर किया जा सकता। एक 2010 से 31/3/2011 तक, उसके बीच स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि लीगल आज करार दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो तिलोई और सलोन के लोग थे वो रायबरेली हेडक्वार्टर था, उन्हें ईजी पड़ता था जाने के लिए, गौरीगंज बहुत दूर था। हाईकोर्ट के इस आदेश से जहां रायबरेली और सुल्तानपुर के जिले के सीमावर्ती इलाके के लोग बेहद खुश हैं, वहीं जिला मुख्यालय गौरीगंज और उसके आसपास के लोगों के चेहरों पर उदासी बेहद साफ नजर आ रही है। को 50 किलोमीटर रहना पड़ता है, सरकारी कोई साधन नहीं, अपने निजी साधन चलाना पड़ता है। जो हमको रायबरेली में 100 रुपए में काम चलता रहा वो हमको अब 500 रुपए खर्चा करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों की भाई खुशी है। गौरीगंज में, क्योंकि गौरीगंज के जो स्थानीय लोग हैं काफी ज्यादा विकास हो चुका है, यहाँ से कई सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लोगों की आदत पड़ गई फिर से जिला आने की, तो यहाँ के आम लोगों की इच्छा है जिला बरकरार रहे। क्षेत्र के विकास के लिए जिला बनाने की वकालत करने वाले भले ही इसे गलत माने और सियासी पचड़े को ही अमेठी के जिला न बन पाने का कारण मान रहे हों, लेकिन एक बड़ा तबका इस फैसले से खुश भी है। जाहिर है विकास सीमागत नहीं हो, इसके लिए भले अमेठी जिला न बन पाया हो, पर इसके विकास की कोशिशें कम नहीं होनी चाहिए। अमेठी से अनूप श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से सूर्य प्रकाश शुक्ल की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।